सारे को। ड्यूटियां लगेगी, हम चेतावनी देते हैं, कोई चुनाव में ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना काल में एक ही ऐसा सहयोगी ऐसी है जिसने घर घर दस्तक देके अपनी बीमारी में जाके सबकी देखभाल करी। जब ऐसा सहयोगी बीमार हुई तो उसकी पूछताछ के लिए फोन किया गया CMH ऑफिस, सब अधिकारियों के किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। बोला गया प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज वहाँ होगा। ये साक्षात है, हमारे साथ हुआ है। हमारी बहनों ने जान दे दी, लेकिन प्रशासन नहीं जागा। टीबी के मरीज का अलग वार्ड होता है और इनसे घर घर कहते हैं बलगम लेके आओ। मास्क नहीं है इनके पास, ग्लव्स नहीं है इनके पास, बलगम लेने के लिए कोई पात्र नहीं है इनके पास। और ये जाती है बुढ़े लोगों का, जो टीबी के मरीज हैं उनका बलगम लेती है, और जब अपनी डिस्पेंसरी में आती है तो वहाँ के बैठे जो कर्मचारी है वो इनसे कहते हैं खोल के चेक करो। अरे इनको ट्रेनिंग दी है क्या? ये नर्स है क्या जो इनसे बलगम टेस्ट करवाओगे आप? और अगर इन्हें टीबी हो गई तो टीबी के संक्रमण तो बहुत फैलते हैं, खांसी लेता है दूर से ही फैल जाते हैं, और इन्हें मुंह पे लगाकर आप बलगम लेके आते हैं। ये हमारा काम नहीं दिया था। हाँ, उस पर कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं करा। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? हमारी यही रणनीति है, ये पूरी बहनें कार्य का बहिष्कार करेगी, कोई निश्चय ID नहीं बनाएगी, NCD स्क्रीनिंग नहीं करेगी। कोटा में कितनी आशा सहयोगी है? 500। अरे हम तो पूरी 25,000 30,000 आशा सहयोगियाँ आंदोलन पे उतर रहे हैं। अभी झुंझुनू, गंगानगर सब जगह चल रहा है, रामगंज मंडी, इटावा, बारा, किशनगंज सब जगह धरने चल रहे हैं। आपका नाम बता दो। मैं शकुंतला गुप्ता, मैं इन बहनों की बहन हूँ, मेरा कोई पद नहीं है। से पूरी कोटा संभाग की आशा सहयोगियाँ ये एकत्रित हुए हैं। ये क्यों है? आज प्रत्येक आशा बहुत दुखी है, क्योंकि जिस काम के लिए हमको लगाया गया था, मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए हमें लगाया गया था 2007 में। 2005 में गांव में आशा सहयोगनी लगी थी। उसके बाद 2007 में हमको लगाया गया था। आज हमको 18 साल काम करते हुए हो गए। 500 रुपये में हम लगे थे। हमसे केवल ये बोला था 1000 की आबादी के ऊपर 250 घर का सर्वे करना है, मातृ मृत्यु दर रोकनी है, शिशु मृत्यु दर रोकनी है, संस्थागत प्रसव कराना है, केवल यही काम था। लेकिन आज अनेक काम हमें ऊपर थोपे जा रहे हैं बिना दाम के। आशा आभा ID बनाएगी, निश्चय ID बनाएगी, आयुष्मान कार्ड बनाएगी, टीवी का सर्वे करेगी, बलगम इकट्ठा करेगी, उसको जाके वहाँ पर रखेगी, उसकी जांच कराएगी, सीबैक फार्म भरेगी, NCD स्क्रीनिंग करेगी और डेंगू सर्वे करेगी। फिर उसके बाद डेंगू का मरीज आ गया, 100 घर का सर्वे करेगी, चिकुनगुनिया का सर्वे करेगी। बलगम तो इकट्ठा करना ही है, वो तो सबको पाबंद कर दिया गया है। स्क्रब टाइफस का सर्वे, फिर इसके बाद अभी ये जो सांप काट रहे हैं उसके बारे में बोला गया है। एक आदेश और आया साहब, अभी एक लेटर आया अभी कल ही कि आशा सहयोगनी अपनी फील्ड में जाके देखेगी कितने ड्राइवर है, कितने दर्जी है और कितने। आपकी मांगे क्या है? मांगे क्या है आपकी? सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार हमें या तो स्थायी कर दे या हमारा 26,000 पेमेंट कर दे और जो काम करवाती है उसके बदले हमें दाम दे। अभी 10% मानदेय बढ़ाया गया है, बजट में घोषणा हुई है, अखबारों में आया है, टीवी पर आया है, न्यूज में बोला है, लेकिन जब मंत्री जी के पास गए तो बोला गया कि कोई मानदेय नहीं बढ़ा तुम्हारा। ये कौन सा सवाल है? अभी पूर्व में ये कौन सा सवाल है? हमने 7 दिन पहले ज्ञापन दिया था, चेतावनी दी थी कि हमारा मानदेय 10% बढ़ा है, उसको लागू किया जाए। लेकिन यहाँ गए हम CMH ऑफिस गए तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो हम आपका मानदेय कैसे बढ़ाएं?
हमें स्वास्थ्य की कड़ी मानते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी मानते हुए हमारी हड्डियां तोड़ते जा रहे हैं। इस तरह से काम करवाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? हम चेतावनी देते हैं। 7 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 2011 में जो धरना हमने दिया था, वहाँ पर बस स्टैंड पे चक्का जाम कर दिया था। आज हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठेंगे, जयपुर जाएंगे। जयपुर से समाधान नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे आप, क्योंकि जयपुर से काम होने वाला नहीं है। हम जा चुके हैं, मंत्री जी ने सुन के हमारे ये कागज ज्ञापन रद्दी में डाल दिए हैं। हमें ऐसा प्रशासन, ऐसा मंत्री हमें नहीं चाहिए जिसको हमने चुना है। आशा सहयोगियों को चुनाव में ड्यूटी लगाई, इतने सालों से ड्यूटियां कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं देते हैं। किस मामले को लेकर आशा सहयोगिनी आज धरने पे है, क्या है मांगे? मुख्य मांग आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन, मैं हिंद मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव और हिंद मजदूर सभा की ऑल इंडिया विमेन की प्रेसिडेंट। मैं केवल यही नहीं, साउथ एशिया में, एशिया में और विश्व में महिलाओं के मुद्दे उठाती हूँ। लेकिन कहते हैं कि मोर जब नाचता है तो अपने पैरों की तरफ रोता है। जब मैं अपने कोटा की महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं विश्व स्तर पर महिलाओं के इशू उठाती हूँ। महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, इक्विटी के आधार पर उसको सुविधाएं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारे देश की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मिलीजुली सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं सोचा है आज तक। मैं सच कहती हूँ। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि इन कर्मचारियों को, अरे संविदा पे लगाते हैं, 2 साल में परमानेंट कर देते हैं। इनको 20 और 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, इनको परमानेंट किया जाए। हमारी एक मांग है। और जब तक परमानेंट नहीं किया जाए तब तक इनको पेंशन, जब रिटायर हो तो 10,000 प्रति माह या 5 लाख से 10 लाख की इनको मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो बढ़ा हुआ मानदेय है 10%, उसका तो शीघ्र ही इनको बढ़े हुए मानदेय का भुगतान होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। आरोग्य समिति के पैसे हर साल आने चाहिए, 2 साल से नहीं आए और ऑर्डर हो गए, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने केवल 1 ही साल का आरोग्य समिति का पैसा नहीं दिया और अभी भी बचा हुआ है। ये हमारी मांग है। ये बलगम का जो सिस्टम है इसको तो बंद कराया जाए और ये निश्चय आईडी बंद, ये निश्चय आईडी वगैरह काम के लिए कोई मना नहीं कर रहे। एक हमारी मांग है कि अगर नौकरी के दौरान कोई मृत्यु हो जाए तो अनुकंपा के आधार पर इनके आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए। इसी की तरह जो 60 साल की उम्र है, अगर जो महिलाएं सक्षम है उसको निरंतर काम करने दिया जाए, क्योंकि ये मानदेय पर है, कोई श्रमिक नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। हमारी यही मांगे हैं और ये अगर पूरी नहीं हुई तो हम फिर आगे अनिश्चितकालीन हिंद मजदूर सभा के झंडे तले, उसके बैनर तले। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम चंपा वर्मा है। आज ये महिलाएं हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं खुले मंच से चेतावनी देती हूँ कि इनके साथ ये अकेली नहीं है। जहाँ जहाँ भी हिंद मजदूर सभा के श्रमिक होंगे वो सारे श्रमिक कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ यहाँ लड़ेंगे साथ।